आप सबको वजह मसीफी दोस्तों, आज का विषय स्वरभि के सिंहासन का रहस्य प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 1 से 11 पद। दोस्तों, हम जो है अब प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, अधिकतर प्रकाशित वाक्य लोग पढ़ते नहीं है, पढ़ते तो समझ में नहीं आता, क्योंकि ये पहनियों के जैसा और उदाहरण के जैसा कई अलग अलग प्रकार से लिखा गया है। तो अधिकतर जो है सब पढ़ते ही नहीं है लोग, और उनके लिए एक रहस्य है। दोस्तों, आपके लिए सबसे अच्छा मौका है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अब हम लगातार प्रकाशित वाक्य के हर जो है अध्याय और हर एक जो है उसके ऊपर नज़र डालेंगे और उसे सीखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आइए हम इसको जो है शुरू करते हैं। दोस्तों, ये पुस्तक का जो लेखक है वो यूहन्ना है, और यूहन्ना यीशु मसीह के सबसे पहले चेलों में से एक था। और वो जो है पतमुस नाम टापू में उसे बंदी बना के, गुलाम बना के ले जाया गया था, और वो वहीं पर एक तरीके से कारावास के जैसा रह रहा था। और वहीं पर प्रभु के दिन जो है आत्मा में आ गया। अब उसने देखा स्वर्ग से एक तुरही की आवाज़ आ रही है, और उस आवाज़ ने उसको कहा कि ऊपर आ जा। और जैसे ही यूहन्ना ऊपर जाता है तो उसने देखा, एक सबसे पहले एक सिंहासन को देखता है वो, और वो जो सिंहासन है वो सोने का सिंहासन है, और सिंहासन के ऊपर कोई व्यक्ति एक जो है बैठा हुआ है, और वो जो है उसके अंदर से पूरा तेज निकल रहा है। और वो तेज जो है चारों तरफ उसे पेपर का जैसा, पन्ना के जैसा चारों तरफ वो उसे बना हुआ है, मेघधनुष के जैसा। दोस्तों, ये मेघधनुष जो है, ये जो दिखाता है, ये परमेश्वर की वाचा और जो है उसकी दया को दर्शाता है, जो उसने उत्पत्ति में बांधी। और परमेश्वर को अपनी बांधी हुई वाचा और दया आज भी इस पर है। ये इस बात का प्रतीक है। और जो उसके चेहरे से उससे जो किरणें उसने निकल रही थी, वो यसब और जो है वो अकीन के समान थी, यसब और अतीक के समान थी। दोस्तों, और जो है उसके सामने देख रहा है कि एक कांच का सा समुद्र है, जो परमेश्वर की पवित्रता को दर्शाता है। दोस्तों, और इसके बाद जो वो दूसरा दृश्य देखता है कि सिंहासन के चारों ओर जो है सिंहासन बीच में है, और उसके चारों ओर और छोटे छोटे 24 सिंहासन है, और उन 24 सिंहासन पर 24 प्राचीन बैठे हुए हैं, और 24 प्राचीन अपने सर के ऊपर जो है सोने के मुकुट जो है धरे हुए हैं। और ये सिंहासन के चारों ओर बैठे हुए हैं, और जो परमेश्वर का सिंहासन है वो उस सिंहासन के उन 24 सिंहासन के बीच में है। और दोस्तों, ये जो 24 प्राचीन है, ये परमेश्वर के न्याय को दर्शाते हैं, परमेश्वर का न्याय और परमेश्वर की कलीसिया का प्रतिनिधित्व ये करते हैं। जो 24 प्राचीन है, जी हाँ, परमेश्वर की कलीसिया का प्रतिनिधित्व करते हैं, और ये परमेश्वर के न्याय को दर्शाते हैं। ये 24 जो है जो प्राचीन हैं। इसके बाद जो है यूहन्ना ने देखा कि 7 दीपक देखे, जो 7 दीपक थे, सोने के दीपक थे, और वो जो है आग की लपटे लो से वो जल रहे थे। दोस्तों, और वो जो है वो रोशनी दे रहे थे सिंहासन के समुद्र। तो ये जो है जो 7 दीपक हैं, ये परमेश्वर की 7 जो है आत्माएं, और ये पवित्र आत्मा का प्रतीक है। जी हाँ, ये जो है पवित्र आत्मा का प्रतीक है, और परमेश्वर की ये 7 आत्माओं के प्रतीक हैं, जो ये दीपक दोस्तों जल रहे हैं सिंहासन के सम्मुख। तो जो है तीसरे दर्शन में यूहन्ना ने जो है जो तीसरा दृश्य वो देखा कि 7 दीपक जल रहे हैं, और जो है जो उनकी लो है दीपक, परमेश्वर की जो जलते हुए दीपक हैं, ये परमेश्वर की आत्मा का और पवित्र आत्मा का जो है प्रतीक है। और दोस्तों, ये रूपक है। इसके बाद जो यूहन्ना ने देखा, जो उसने चौथा दृश्य देखा, 5वां दृश्य, उसने 4 प्राणियों को देखा, जो सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी रहते हैं। और इन चारों प्राणी सिंहासन को 4 प्राणी हैं, और 4 प्राणियों के बाहर जो है 24 प्राचीन रहते हैं, और जो है लेकिन सिंहासन को ये 4 प्राणी घेर के रखते हैं। तो 4 प्राणियों को जो चेहरा है, पहला शेर के जैसा चेहरा है, शेर के जैसा चेहरा है,
और दूसरा जो है क्या है तुम्हारे की और बछड़े के जैसा चेहरा है, और तीसरा मनुष्य के जैसा, और चौथा ओकाब के जैसा चेहरा है। तो जो शेर के जैसा चेहरा है ये परमेश्वर की सामर्थ को दर्शाते हैं, और जो बछड़ा है ये परमेश्वर की सेवा को दर्शाता है दोस्तों। और जो मनुष्य का चेहरा है ये बुद्धिमत्ता को, बुद्धि का प्रतीक है, बुद्धि माने को दर्शाता, परमेश्वर की बुद्धि को दर्शाता है। और जो उकाब है वो तेज गति को दर्शाता है दोस्तों। और इसके बाद जो है जो लास्ट जो दृश्य है कि जब ये 2400 प्राचीन, और उसके बाद जो है जो सिंहासन चारों प्राणी है उसके जो है परमेश्वर के सिंहासन से जो है एक बिजली किसी आवाज़ गर्जन जैसा फूटता है, और तब जो है चारों प्राणी जो है उसको परमेश्वर की महिमा गाते हैं, और वो कहते हैं प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य तो ही है। और जब वो आराधना इस प्रकार से करते हैं तो 24 प्राचीन जो है क्या है सिंहासन से उठ जाते हैं, और वो अपने सिंहासन के, वो परमेश्वर के सिंहासन के सम्मुख अपने मुकुट को, जो सोने का मुकुट है, वो परमेश्वर के चरणों में फेंक देते हैं, और वो जो है वो खड़े होकर के उसके चरणों में गिनतन को वो भी कहते हैं आदर और महिमा और सामर्थ्य के योग्य तू ही है, तेरी इच्छा से सब कुछ सृजा गया, सब कुछ तेरी इच्छा से था और तेरी इच्छा से सृजा गया। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको अधिक समझना है तो इसको बार बार सुनिए, बार बार देखिए, तभी आप इस मैसेज को समझ पाएंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही।